वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम समझेंगे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये कंसेप्ट रियल लाइफ बिजनेस वर्ल्ड में बहुत यूज होता है जहां एक पर्सन दूसरे के बिहाफ पर काम करता है। चलिए इस कंसेप्ट को डिटेल में समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी डिफाइंड है अंडर सेक्शन 182। ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के बिहाफ पर काम करता है उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। सबसे पहली पार्टी जो होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की वो होती है पहली पार्टी एजेंट, यानी कि वो पर्सन जो प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करता है, और दूसरी पार्टी होती है प्रिंसिपल, वही पर्सन जिसके इंस्ट्रक्शन पर एजेंट काम करता है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं कि ए एक बिजनेसमैन है। वो बी को ऑथराइज करता है कि वो उसके बिहाफ पे गुड्स खरीदे या बेचे। तो इस केस में प्रिंसिपल कौन हुआ? इस केस में प्रिंसिपल हुआ ए और एजेंट हुआ बी। ठीक है, देन हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के एसेंशियल्स क्या क्या हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का सबसे पहला एसेंशियल है कि प्रिंसिपल जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो एजेंट है वो भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए टू कॉन्ट्रैक्ट। और जो थर्ड है, ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कंसीडरेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। अब एक क्वेश्चन है कि कंसीडरेशन क्यों रिक्वायर्ड नहीं होती? बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट में तो होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में, प्लेज में, इन सब में कंसीडरेशन होती है। एजेंसी में इसलिए कंसीडरेशन रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि जो एजेंट है वो काम करता है कमीशन पर। ठीक है, देन हम बात करते हैं सेक्शन 183 की। सेक्शन 183 बात करता है कि प्रिंसिपल कौन बन सकता है। प्रिंसिपल वो इंसान बन सकता है जो कि एक मेजर हो, यानी कि 18 अबव हो, और जो साउंड माइंड का हो। ठीक है, देन हमारे पास है सेक्शन 184। ये बात करता है कि एजेंट कौन बन सकता है। एजेंट एक मेजर बन सकता है, वो साउंड माइंड का होना चाहिए। लेकिन क्या एक माइनर एजेंट बन सकता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि माइनर जो है वो एजेंट बन सकता है या नहीं बन सकता। देन हम बात करते हैं सेक्शन 185 की। ये बात करता है कि कंसीडरेशन रिक्वायर्ड नहीं होती इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी और उसके एसेंशियल्स का ये क्लियर और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें योर लॉ बडी को। थैंक यू।